तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आजका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। पिछले वीडियो में हमने सैनिक स्कूल क्लास 6 के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात की थी। अभी हम लोग इस वीडियो में डिटेल्ड सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, यानी जो हमने अलग अलग सेक्शंस देखे थे, आपका मैथमेटिक्स हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, फिर जीके हो गया और लैंग्वेज वाला सेक्शन हो गया। तो वहां से आपको एग्जैक्ट कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जो ऑफिशियल सिलेबस रिलीज किया गया है सैनिक स्कूल के द्वारा, उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो जहां हम लोग पीवाईक्यूज के साथ डिस्कस करने वाले हैं वो आपसे मिस ना हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी समझ लिया था उसको एक बार रिव्यू करते हैं, ठीक है, कि आपका एग्जाम पेन पेपर मोड पे होता है, ठीक है, ओएमआर आपको मिलती है, आपको उसको फिल करना होता है। फिर आगे बात करें मल्टीपल चॉइस, जो है यहाँ पे आपके सवाल आते हैं, यानी कुछ भी लिखना नहीं, एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शंस आएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर का मीडियम प्लस आपका जो लैंग्वेज सेक्शन है उसमें क्या पूछा जाएगा, कौन से आपके लैंग्वेज से पूछा जाएगा। तो ये आपको लैंग्वेजेस का जो एक तरीके से प्रोवाइड किया गया है, यही वो लैंग्वेज है जो आप चूज कर सकते हो, जैसे इंग्लिश है, मराठी, उड़िया, बंगाली, हिंदी, ठीक है, पंजाबी, कन्नड़, उर्दू, मलयालम, ये सब आपके पास ऑप्शन है, आप इनमें से ही चूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो आप चूज करोगे, मान लेते आपने कन्नड़ चूज किया तो कन्नड़ में आपका पेपर आएगा, प्लस जो लैंग्वेज सेक्शन है उसमें आपके कन्नड़ से क्वेश्चन आएंगे, कन्नड़ का जो ग्रामर होगा उससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि कैसे आपके सवाल आएंगे। तो ये आपका पूरा लैंग्वेज का सेक्शन जो है वो डिसाइड करता है। अब बाकी सेक्शंस की बात करें और साथ साथ सिलेबस को भी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप एक बार जिसको चूज कर लिए फिर चेंज नहीं होगा। कब चूज करने का मौका मिलता है? आपका जब फॉर्म आता है। फॉर्म कब आता है? अक्टूबर में आता है। एग्जाम आपका जनवरी में होता है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए मार्च में बुलाया जाता है, जो लोग एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरी चीज थी। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो 4 सेक्शन है, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज। जहां मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां आपके मैक्सिमम मार्क्स 300 है, आधा वेटेज तो मैथमेटिक्स ही कंटेन करता है 150, क्योंकि मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्क्स मिलते हैं एक सवाल सही करने के लिए। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप सही करोगे तो 3 मार्क्स, नहीं सही करोगे तो 0, ठीक है, ऐसा है, -1 नहीं होता। फिर आते हैं लैंग्वेज सेक्शन, 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स, वैसे ही सेम आपका इंटेलिजेंस का भी है, 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स मिलते हैं एक सवाल करने पे। और जनरल नॉलेज में भी यही है, जनरल नॉलेज में आपका साइंस और सोशल साइंस दोनों इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, एग्जाम पैटर्न है, किसका? तो सैनिक स्कूल क्लास 6 का। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि भाई हमारा ये जो चारों सेक्शन है, ठीक है, अब चारों सेक्शन में आपका एग्जैक्ट क्या पढ़ना है। अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो मुझे क्या पढ़ना होगा, कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो ये है आपके सारा जो सिलेबस है। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं, जिससे 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, इसका लेवल क्लास 5th का ही होगा, मैं पहले ही बता दूं। सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन्स एंड एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, रोमन न्यूमरल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, सर्कल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्लेन फिगर्स, डेसिमल नंबर, स्पीड एंड टाइम, ऑपरेशन ऑन नंबर्स, टेम्परेचर और अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, क्लास 6 का यहाँ पे सिलेबस हो गया, ठीक है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया आपका इंटेलिजेंस का सिलेबस, ठीक है। ये क्या है, आपका इंटेलिजेंस का सिलेबस है, यानी रीजनिंग जिसको कहते हैं। तो आपका क्या आता है, एनालॉजीज आता है, पैटर्न आता है, क्लासिफिकेशन, विजुअल एंड लॉजिकल रीजनिंग, सीरीज एंड सीक्वेंसेस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंगल एंड सॉल्विंग, फैमिली यानी ब्लड रिलेशंस। अब यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन होगा आपका कि मैथ्स में भी क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आते हैं। तो हम लोग वीडियो लेके आएंगे जहां हम लोग सेक्शन वाइज बात करेंगे मैथमेटिक्स का सिलेबस और उसके पीवाईक्यूज पिछले 2 साल के, यानी 2026 का और 2025 का, ठीक है। तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे ताकि आप देख भी पाओ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। और साथ साथ अगर आपको पीवाईक्यूज चाहिए तो आप हमारा स्कूल शिक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और प्रिपरेशन के लिए भी आप हमारा स्कूल शिक्षा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर जो नीचे नंबर शो हो रहा है आप वहां पे क्या कर सकते हो, सीधा सीधा कॉल लगा के इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस हो गया। फिर आते हैं आपका लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो लैंग्वेज तो तय नहीं है कि आपका कहां से आएगा, है ना। तो लैंग्वेज जो है, कोई भी लैंग्वेज आप चूज करो, वेदर इट इज हिंदी, इंग्लिश,
कन्नड़, तेलुगु, तमिल, कोई भी हो, आपका इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। तो आप अपने लैंग्वेज को देखते हुए करना कि आपको कौन सा चूज करना है। ज्यादातर लोग इंग्लिश या फिर हिंदी ही चूज करेंगे, तो एक बार देख लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन आता है preposition, article, vocabulary, verbs and types, confusing words, question tags, types of sentence, tense forms, kinds of nouns, kinds of pronouns, correct spelling, ordering of words in sentence, sentence formation, antonyms, synonyms, adjectives, interjection, ठीक है, idioms and phrases, कलेक्टिव नाउन्स, नंबर, जेंडर, एडवर्ब्स, राइमिंग वर्ड्स और सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, तो ये आपका लैंग्वेज का सिलेबस हो गया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं जीके का, जो काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि बस टॉपिक्स दे दिए गए, अब कहां से पढ़ना है ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आपको प्रिसाइज अगर हर चीज समझनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा बैच, जहां हम लोग सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि प्रिपरेशन आपके सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो सके। फिर आते हैं, देखो क्या आता है जीके में, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, इंडिया एट अ ग्लांस, यानी इंडिया के बारे में बेसिक चीजें पूछी जाती है। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, जहां मॉन्यूमेंट्स, डांस, म्यूजिक, रिलीजन, लैंग्वेज, फूड एंड ड्रेस के बारे में आएगा। इंडियन लिटरेसी एंड कल्चरल अवार्ड्स अभी जो मिले हैं रिसेंट में। ठीक है, फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज एंड अचीवमेंट्स, फिर इंडियन डिफेंस सिस्टम, क्योंकि सैनिक स्कूल का एग्जाम है तो डिफेंस सिस्टम पढ़ के जाना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स हो गया, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सोलर सिस्टम एंड आवर अर्थ, माउंटेन टेरेन एंड लाइफस्टाइल, वाटर साइकिल, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, यही नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, फिर एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, क्लाइमेट, earthquake, flood and natural calamities, use of water in daily life and related functions, tasting, digestion and food preservation, life of farmers, farming techniques, seed germination and dispersal, tribal communities and forests, scientific devices used in daily life, water pollution and microbial diseases, relationship between humans and animals and their physical functions, functions of plant, animal and humans, super senses and young ones of animals। तो ये आपका पूरा क्या है, पूरा का पूरा ये आपका सिलेबस था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो अपना पूरा का पूरा सिलेबस है वो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के डिटेल सिलेबस की बात करेंगे विद PYQs, तो बने रहिए चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।